बंदू पहलवान शहर आ तो गए, लेकिन अनकादल गांव के आबशारों और कलकल करते चश्मों में हटका रहा। आबशारों से इनकी मुराद वहाँ नाले थे, जिनके नीचे खड़े होकर वह बरसात में नहाया करते थे, और चश्मों से मुराद कम्हारों के झोंपड़ों के पीछे वाकया से जुहड़े से थी, जिसमें भैंसी और गांव के बच्चे दम भर कैचड़ में नहाया करते थे। बंदवा अपने दोस्त चंदू के पुरज़ोर आर पर शहर आए थे, लेकिन अभी तक चंदू का पता ना मिल सका था। चंद जब पछली बार गांव आया और सरख फूलों वाली शर्टावर चिस्त जीन्स पहन कर गांव की गलियों में अकड़ता हुआ निकला तो गांव के लड़के उसको हसरतावर शक की नज़रों से देखते रहे। इसने बंदू को यकीन लाया था कि वह अगर छर आ जाए तो वह मुनासिब नौकरी का बंदोबस्त कर देगा। बंदू 3 दिन से लोगों और ट्रैफिक के अजदहाम में हवास पाख्ता घूम रहे थे। इनका समझ में नहीं आ रहा था कि हर शख्स का और क्यों भाग रहा है। शोर हंगाम हावर गर्दो गुबार से तंग आकर आन हुए ने सोचा कि वह गाँव लौट जाएं और असीरों खै सोखे पर गुजारा करें। इत्तेफाक से इनकी मुलाकात अपने गांव के एक लड़के अमीन से हो गई, जो कुचियाबादी के एक क्वार्टर में रहता था, और वहीं इसने बाल काटने कैद कान खोल रखी थी। 3-4 दिन से वह अमीन के साथ हेर रहे थे। एक दिन अमीन कैद कान पर एक शख्स ने बंदूक को अतला दी कि चिड़िया घर में चौकीदार की आसामी खाली है, 2000 तनख्वाह खाने और रहने की सहूलत भी है। अगले दिन बंदो चिड़ियाघर का पता तलाश करते हुए सुबह 8 बजे वहां पहुंच गए। दफ्तर के खुलने में अब है देर थी, इसलिए वहां धराधर घूमते रहे। जब वह किसी जानवर के पंजरे के सामने से गुजरते तो वह जानवरों को और जानवर उसको हैरत से देखते। तो सब्चे के करीब जब दफ्तर खला तो उन्होंने मैनेजर के सामने हाजिरी दी। मैनेजर ने माजरत करते हुए बताया कि चौकीदार की असामियत वाइक दहलेपुर हो गई है। बंदू बड़ी आमद लेकर आए थे, इसलिए इनको बहुत मायूसी हुई। इन्होंने गड़गड़ाकर अपनी मजबूरी और बेसरवसामानी केरो दाद सुनाई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। जब बत खुशा मद के बाद भहबात नहबनी तो निगले में झोलती पगड़ी के प्लो से आंसू पहुंचते हुए वापसी के लिए मड़े। मैनेजर को अंक की हालत जार देख कर रहम आ गया और उनको वापस बुलाकर अधर-अधर देखते हुए आस्था से कहा, देखो मियाँ, बंदवा एक सूरत हो सकती है, तनख्वाह भी 3000 होगी और काम भी आसान है। बंदू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बगैर तफसील सुने रजामंदी का इजहार कर दिया। मैनेजर ने गला साफ करते हुए तफसील बताई, देखो मियाँ, बंदवा ऐसा है कि हमारे चिड़ियाघर का सबसे हरदिल अजीज जानवर रीछ था, जिसका अचानक इंतकाल हो गया है। जब वो कलाबाजियाँ खाकर बच्चों को जाता था तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते थे। चिड़ियाघर 10 बजे खुलता है, लेकिन उस शाम 4 बजे के बाद ही होता था। तुम्हें यह करना होगा कि 4 घंटे की रिच की खाल पहनकर पंजरे में बैठना होगा और बच्चों को खुश करना होगा। पहले तो बंदू या सुनकर परेशान हो गए, लेकिन वह बिकार कर इतना अकता गए थे कि कुछ पसुपेश के बाद हामी भर ली। दोपहर को जब चिड़ियाघर का हाफिज जानवरों को खाना देने आया तो वो शरावर रीछ के पंजरों के दरमियान वाक़ गर्ल का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बंदू ने भयापनी परेशानी में इस तरफ ध्यान नहीं दिया। शाम को जब चारों तरफों का हजूम था तो शेर खरामा खरामा टहलता हुआ बंदू के पंजरे में आ गया। बंदू ने जो पलटकर शेर को अपने करीब दिखा तो उसके होश ठिकाने आ गए। वह खौफ से थर थर कांपने लगे। पंजरे की जालियों के बाहर खड़े बच्चे यह मंजर देखकर बेहतल तूफान दुज़ोर है। रीछ के पंजरे के गिरदलुगों का हजूम बढ़ता जा रहा था। जब बंदू ने शेर के सांसें अपने कंधे पर महसूस किए तो मौत को अपने इतने नज़दीक देख कर उन्होंने खौफ से आंखें बंद कर लें। बंदो सर झुकाते आस्ती से गड़गड़ाए, जंगल के बादशाह, मेरी ज़िंदगी बख्श दे। मैं गरीब परदेसियों, मुझे चिड़ियाघर वालों ने 3000 माहाना पर रीछ की खाल पहन कर बैठने के लिए रखा है। शेर ने उनके करीब आकर कान में कहा, भाई में बेपरदेसियों, मुझे भी चिड़ियाघर वालों ने 4000 माहाना पर रखा हुआ है। पहले बंदू को अपने कौनों पर यकीन नहीं आया, फिर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सील गया और आहिस्ता से बोलाया और चंदुतमिया संकर शेर खुशी से बोला, उए बिंचम